जनेऊ धारण करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, इसका वैदिक दृष्टिकोण क्या है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, इन दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे प्रिय मित्रों। स्वास्थ्य पर क्या लाभ पड़ता है जनेऊ धारण करने से, वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें। सनातन हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में से एक उपनयन संस्कार के अंतर्गत आता है, उसी में जनेऊ पहना जाता है प्रिय मित्रों। इस संस्कार में मुंडन और पवित्र जल में स्नान करने की अहम भूमिका होती है। उपनयन का अर्थ आपको बता दें कि पास या सन्निकट ले जाना, किसके पास भैया, तो ब्रह्म ईश्वर और ज्ञान के पास ले जाना, वही उपनयन कहलाता है। अगर बहुत सारे दर्शकों को नहीं पता होगा कि जनेऊ क्या है, तो इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करें कि जनेऊ को संस्कृत भाषा में यज्ञोपवीत कहा जाता है। यह 3 धागों वाला सूत से बना पवित्र धागा होता है, जिसे व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाएं भुजाएं के नीचे अर्थात गले में धारण करता है। वह बाएं कंधे के ऊपर रहकर जनेऊ त्रिसूत्र है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश का प्रतीक होता है। देव ऋण पितृ ऋण ऋषि ऋण का प्रतीक होता है। सत्वर तम का प्रतीक होता है। साथ ही गायत्री मंत्र के 3 चरणों का भी प्रतीक होता है जो जनेऊ धारण किया जाता है। अगर जनेऊ की लंबाई के बारे में चर्चा किया जाए तो जनेऊ की लंबाई 96 अंगुल होती है, क्योंकि जनेऊ धारण करने वाले को 64 कलाओं और 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। तो 32 विद्याएं 4 वेद 4 उपवेद 6 अंग 6 दर्शन 3 सूत्र ग्रंथ और 9 अरण्य मिलाकर 64 कलाएं होती है। वास्तु निर्माण, व्यंजन वाला, चित्रकार, साहित्य कला, दस्तकारी, भाषा यंत्र निर्माण, सिलाई कढ़ाई बुनाई, दस्तकारी, आभूषण निर्माण, कृषि ज्ञान आदि, यह 64 है और 32 विद्याएं हैं। तो यही सब सीखने के लिए इसमें बताया गया है परंपरा की यह 96 अंगुल की जनेऊ लंबाई होनी चाहिए। गायत्री मंत्र से शुरू होता है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार गायत्री मंत्र से शुरू होकर गायत्री मंत्र तक ही खत्म होता है। तो गायत्री मंत्र का पहला चरण है कि तत्सवितुर्वरेण्यं प्रथमं चरणः भर्गो देवस्य धीमहि, द्वितीय चरणः धियो यो नः प्रचोदयात्, तृतीय चरणः गायत्री महामंत्र की प्रतिमा यज्ञोपवीत, जिसमें 9 शब्द 3 चरण सहित 3 व्याहृतियां समाहित है। इस मंत्र से करते हैं यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापति सहजम पुरस्तात्, आयुष्यमग्रम प्रथमं शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत संस्कार प्रारंभ करने से पूर्व यज्ञोपवीत का मुंडन कराया जाता है। संस्कार के मुहूर्त के दिन लड़की को स्नान करा करके उसके सिर और शरीर पर चंदन का केसर का लेप लगाया जाता है। जनेऊ पहनाकर ब्रह्मचारी बनाते हैं। फिर हवन करते हैं विधि पूर्वक गणेशादि देवताओं का पूजन इत्यादि। यज्ञ वेदी के पास बालक को आधे वस्त्र पहना करके पीला कपड़ा लपेट करके बैठाया जाता है। इसके बाद उस 10 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके देवताओं को आवाहन करके साथ उससे शास्त्र शिक्षा और व्रतों का पालन का वचन दिया जाता है। गुरु मंत्र सुनाया जाता है उसको। तत्पश्चात वह यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। यज्ञोपवीत धारण करने का उम्र अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इसके बारे में हम ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जिस दिन गर्भ धारण किया जाता है उसके 8वें वर्ष बालक का उपनयन संस्कार कराया जाता है। कई लोग तो यह आशंकित रहते हैं कि अगर हम बालक का बहुत छोटे वर्ष में ही अगर उपनयन संस्कार करा दे रहे हैं तो वह यज्ञोपवीत का पालन नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रहे प्रिय मित्रों, बहुत ही कम वर्ष में भी यज्ञोपवीत नहीं कराना है, क्योंकि वह उस चीज़ का जब पालन नहीं कर पाएगा तो वह माता पिता और उस बच्चे को दोष लगेगा। तो इसलिए हमारे ज्योतिष शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने यह विधान बनाया है कि बालक का जब यज्ञोपवीत संस्कार हो तो वह 8वें वर्ष तक हो कि वह समझदार हो जाए और उस चीज़ को समझे। और इस धारण करने का नियम है कि मल मूत्र विसर्जन के दौरान जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथ स्वच्छ करके ही उतारना चाहिए। इसका मूल भाव यह है कि जनेऊ कमर से ऊंचा हो जाए और अपवित्र न हो जाए, यह बेहद जरूरी होता है। दूसरी बात, अगर जनेऊ का कोई तार टूट जाए या 6 माह से अधिक समय हो जाए तो बदल लेना चाहिए। खंडित प्रतिमा शरीर पर नहीं रखते हैं। धागे कच्चे और गंदे होने लगे तो पहले ही बदल लेना चाहिए। या उसी को साफ सफाई अगर करते हैं तो साफ सफाई करने के लिए शरीर से बाहर नहीं निकालना है, उसी में शरीर में ही गले में उसको माला बना के और उसी को घुमा करके आप साफ कर लीजिए। बालक जब इन नियमों का पालन करने के योग्य हो जाए तभी उसका उपनयन संस्कार कराना चाहिए। और जनेऊ धारण करने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखा जाए तो वैज्ञानिक कहते हैं, पहले नंबर कह रहे हैं कि बार बार बुरे सपने आने की स्थिति में जनेऊ धारण करने से ऐसे स्वप्न नहीं आते हैं। दूसरी बात लिखते हैं कि जनेऊ के हृदय के पास जो से गुजरने वाली यह हृदय रेखा होती है
वह हृदय रेखा से संबंधित कोई भी बीमारी इत्यादि रक्तचाप चलता रहता है, कोई भी बीमारी नहीं होती है। तीसरी बात लिखते हैं कि जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति साफ सफाई नियमों में बंधा रहता है। यह साफ सफाई से दांत, मुंह, पेट, कृमि, जीवाणुओं के रोग भी बचाते हैं। चौथे लिखते हैं कि जनेऊ को दाएं कान पर धारण करने से कान की वह नस दबती है जिससे मस्तिष्क की कोई भी सुई तंद्राकारी न हो, इससे कोई आपत्ति या दिक्कत न आए। पांचवें कहते हैं कि दाएं कान की नस अंडकोश और गुप्तेंद्रियों से जुड़ी होती है। मूत्र विसर्जन के समय दाएं कान पर जनेऊ लपेटने से शुक्राणुओं की रक्षा होती है। छठवें कहते हैं कि कान में जनेऊ लपेटने से मनुष्य में सूर्य नाड़ी का जागरण होता है। सातवें कहते हैं कि कान पर जनेऊ लपेटने से पेट संबंधित रोग एवं रक्तचाप की समस्या भी बचाव होती है। आठवें कहते हैं कि जनेऊ धारण करने से विद्युत प्रवाह रेखा नियंत्रित रहती है, जिससे काम क्रोध पर नियंत्रण रखने वाला आसानी से होता है। नवे कहते हैं कि जनेऊ से पवित्रता का एहसास होता है, यह मन को बुरे कार्यों से बचाती है। 10वें बार लिखते हैं वैज्ञानिक हमारे कि जनेऊ से कब्ज, एसिडिटी, पेट रोग, मूत्रेंद्रिय रोग, रक्तचाप, हृदय से संबंधित कोई भी दिक्कत, संक्रामक रोग नहीं आती है। यह हमारे वैज्ञानिक भी बताते हैं जनेऊ पहनने का नियम। तो आपको हमने बताया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या लाभ है और धार्मिक दृष्टिकोण से क्या लाभ है, दोनों जानकारी आपको प्राप्त कराया। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, सनातन के ही टॉपिक पे, हिंदू धर्म के ही टॉपिक पे मिलेंगे। सादर जय सिया राम।